दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप एक सीएससी संचालक हैं और पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन या फिर नया आवेदन करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। साल 2022 में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस था वो कुछ चेंज कर दिया गया है, उसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करी गई हैं। तो आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें ऐड हुई हैं और हमें इन्हें कैसे फिल करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और डिजिटल नीरज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं और ऐसे ही और भी नॉलेजफुल अपडेट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको अपने किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पर सर्च बार में टाइप करना है pmkisan.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सभी चाहें तो वहां से भी कॉपी करके इस पेज पर डायरेक्ट आ सकते हैं। अब यहां पर आपको अपनी सीएससी को लॉगिन करना होता है, तो अपनी सीएससी को लॉगिन करने के लिए यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है सीएससी लॉगिन का, तो आप सभी को इस पर क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद में ये न्यू टैब के साथ में आप सभी के सामने ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना सीएससी आईडी एंटर कर देना है, यहाँ पर सीएससी आईडी का लॉगिन पासवर्ड एंटर कर देना है। यहाँ पर कैप्चा को सेम फिल करने के बाद में साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स, साइन इन के ऑप्शन पर जैसे ही आप सभी क्लिक करेंगे इसके बाद में आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आपको नया आवेदन या फिर न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है फॉर्मर रजिस्ट्रेशन का, तो आप सभी को सिंपली इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद में आप सभी के सामने यहाँ पर आधार नंबर मांगा जाता है। आप जिनका भी न्यू रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं आपको यहाँ पर उनका आधार नंबर डालने के बाद में यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर एक कॉलम और खुल करके आ जाता है। अब इस बॉक्स में एंटर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, चाहे वो आधार कार्ड में लगा हो या फिर न लगा हो। तो जो भी मोबाइल नंबर आपके पास में अवेलेबल हो आप वो मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद गेट मोबाइल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। गेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करने के बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाता है। तो आपको उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करने के बाद में सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही फ्रेंड्स आप सभी सबमिट ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने फिंगर को कैप्चर करवाना होता है। अब यहाँ पर आप जिस भी डिवाइस का यूज़ करते हो उस डिवाइस की मदद से आपको उनके फिंगर को कैप्चर करवा लेना है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप सभी को बता दूँ, अगर आपको पीएम किसान सम्मान निधि की ईकेवाईसी करने में प्रॉब्लम आ रही है मार्फो डिवाइस से, जैसे कि लाइट नहीं जलती है, डिवाइस आपकी वर्क नहीं कर रही है, तो इसके लिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरीके से मार्फो के लिए ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते। ये ड्राइवर आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद में किस तरीके से इंस्टॉल करना होता है और कौन कौन सी सेटिंग हमें करनी होती है, ताकि हम बिना किसी रुकावट के पीएम किसान सम्मान निधि की ईकेवाईसी या फिर पीएम किसान सम्मान निधि के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को सबसे पहले ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और इस वीडियो का लिंक आप सभी को आई बटन पर भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ कैप्चर फॉर ईकेवाईसी बाय मार्फो डिवाइस पर और उसके बाद अपने फिंगर को कैप्चर करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मेरा फिंगर कैप्चर हो चुका है और यहाँ पर आ गया है कैप्चर सक्सेसफुली। तो आप सभी को यहाँ पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर आप सभी को एक सबमिट का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको इस सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इतना करने के बाद में फ्रेंड्स आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का फॉर्म खुल करके आ जाता है। तो यहाँ पर फॉर्मर की जो भी पर्सनल डिटेल है वो आप सभी को यहाँ पर फिल करनी कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पर आपसे स्टेट पूछा जाता है तो आपको यहाँ पर स्टेट फिल कर देना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है तो आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपसे सब डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, मतलब तहसील पूछा जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको तहसील को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको इनके ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप जिस भी विलेज से बिलोंग करते हैं आपको उनके विलेज को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर कैटेगरी पूछी गई है तो कैटेगरी के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप जिस भी कैटेगरी से हैं आपको वो कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर फार्मर टाइप पर क्लिक करने के बाद में आपसे कुछ डिटेल पूछी जाती है, तो यहाँ पर आप जिस भी कैटेगरी से हों उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आईएफएससी कोड पूछा जाता है, तो यहाँ पर आपको अपने बैंक का आईएफएससी कोड एंटर कर देना है। जैसे ही आप सभी आईएफएससी कोड एंटर करेंगे यहाँ पर आपसे सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। तो जैसे ही आप सभी सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके नीचे आपको आपके बैंक का नाम आ जाता है, तो आपको अपने बैंक के नाम को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको अपने बैंक का अकाउंट नंबर दे देना है।
यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिर से एंटर कर देना है। यहाँ पर आप सभी को बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपके आधार कार्ड के डिटेल है, जैसा कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पिताजी का नाम या फिर पति का नाम या फिर आपका एड्रेस और आपका आधार नंबर, ये डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होती है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। तो आप सभी को इनको कुछ नहीं करना है और ना ही आप इनको एडिट कर सकते हैं। बाकी डिटेल जो भी है फिल करने के लिए वो आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाती हैं। आपको इन्हीं डिटेल को यहाँ पर फिल करना होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक रहेंगी, इनको आपको कुछ नहीं करना। जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको सिर्फ उन्हीं को फिल करना होता है। तो यहाँ पर जैसे पूछता है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो मैं आप सभी को बताता हूँ एक लैंड डिटेल में से देख करके कि आपको यहाँ पर क्या चीज़ें एंटर करनी होती हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे सामने यह एक लैंड की डिटेल आ चुकी है। यहाँ पर आप सभी आदेश वाले सेक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पर एक कंप्यूटर की द्वाद संख्या लिखा हुआ है, लेकिन ये किस कंडीशन में मिलता है ये भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। अगर ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन किसी के नाम से अभी हाल ही में ट्रांसफ़र हुई है या फिर किसी ने अपने पिता या अपने माता या फिर अपने पति की डेथ होने के बाद में उस ज़मीन को अपने नाम पे करवाया है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर कंप्यूटरीकृत विवाद संख्या इसी तरीके से सेम आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर उनके आदेश में इस तरीके का अगर कुछ देखने को आपको मिलता है जहाँ पर यह कंप्यूटरीकृत विवाद संख्या आपको प्राप्त होती है, तो आप उस केस में इसी कंप्यूटरीकृत विवाद संख्या को ले जा करके लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी में आप सभी फिल कर देंगे। अगर यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं है, ये पूरा का पूरा खाली है ये वाला कॉलम, तो यहाँ पर आप सभी को खसरा संख्या वाले ऑप्शन में आ जाना है और यहाँ पर जो खसरा नंबर दिया हुआ है आप इसी खसरा नंबर को ले जा करके वहाँ पर डाल देंगे। अब हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। अब नीचे आने के बाद में आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर राशन कार्ड नंबर मांगा जाता है। तो आपको इनका राशन कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू एक्सेप्ट फॉर पीएम किसान मानधन योजना। अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर येस और नो का ऑप्शन दिखाई देता है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब आपको जो इनके ज़मीन की डिटेल है उसको आपको यहाँ पर ऐड करना होता है। तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान देना है, आप जिनका भी खतौनी की डिटेल या फिर जिनके भी ज़मीन की डिटेल आप एंटर करने वाले हैं, अगर उस ज़मीन के कई हिस्सेदार हैं तो आप सभी को यहाँ पर जॉइंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर इनकी ज़मीन इनके अकेले के नाम है तो यहाँ पर आपको सिंगल वाले ऑप्शन पर क्लिक रहने देना है, उसके बाद ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप सभी ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का एक और बॉक्स ओपन होकर के आ जाता है। अब यहाँ पर आपको इनके ज़मीन की डिटेल एंटर करनी होती है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है सर्वे या फिर खाता नंबर, ये कहाँ से आपको मिलेगा ज़मीन में, मैं आप सभी को बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर एक खाता संख्या के नाम से यहाँ पर एक कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो जो खाता संख्या है आप सभी को यहाँ पर मिल जाता है, तो इसी खाता संख्या को आपको खाता संख्या वाले ऑप्शन में एंटर कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर खसरा संख्या मांगा जा रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं खसरा संख्या के नाम से एक कॉलम आप सभी को मिल जाता है। इसके थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी खसरा नंबर है इनका दिया गया है, तो खसरा नंबर वाले ऑप्शन में आपको इसको एंटर कर देना है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एरिया पूछा जा रहा है इन हेक्टेयर में, तो यहाँ पर इनका जो भी एरिया है, जो भी इनका एरिया है हेक्टेयर में, आप सभी को उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा इनके ज़मीन का डिटेल हेक्टेयर में, तो आप सभी को इसी चीज़ को सेम उसमें फिल कर देना है। अब इसके बाद में यहाँ पर पूछा जा रहा है लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस, मतलब ये जो ज़मीन है ये ज़मीन 1 फरवरी 2019 के पहले की इनके नाम से है या फिर इनके नाम पर ट्रांसफ़र हुई है या फिर 1 फरवरी 2019 के बाद। तो आपको इन दोनों में देख लेना है, जिस भी तरीके से उनका हो, या फिर आप उनसे पूछ भी सकते हैं। तो उस हिसाब से आप पूछने के बाद में इन दोनों ऑप्शन में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है लैंड ट्रांसफ़र डिटेल का, कि यह ज़मीन इनके नाम पर किस प्रकार से ट्रांसफ़र हुई है। तो इसके लिए आप सभी को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेलेक्ट लैंड ट्रांसफ़र डिटेल पर क्लिक करने के बाद में आप सभी के सामने 4-5 ऑप्शन खुल करके आ जाते हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि यह ज़मीन इनके पति के मृत्यु के बाद मिली है या फिर इनके पिता के मृत्यु के बाद इनके नाम पर ट्रांसफ़र हुई है, या फिर यह ज़मीन इनको विरासत में मिली हुई है, या फिर ये ज़मीन इन्होंने परचेस करी हुई है, या फिर इनको ये ज़मीन गिफ्टेड है। तो यहाँ पर आप सभी इन सभी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद में जो भी ऑप्शन होगा आपको उनको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर लैंड डेट विजिटिंग में आपको यहाँ पर एक डेट दे देनी होती है। अब यहाँ पर कौन सी डेट देनी है आप सभी को मैं ये भी बता देता हूँ। तो इसके लिए आपको फिर से जाना है अपने ज़मीन की डिटेल में। यहाँ पर मैं अपनी ज़मीन की डिटेल में आ चुका हूँ। इस आदेश वाले सेक्शन में आप सभी देख पाएंगे कि यहाँ पर 2 डेट दी हुई है, एक 15/4/2018, एक 24/5/2018। तो यहाँ पर जो ज़मीन की लैंडिंग डिटेल है, विजिटिंग डेट है, वो यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल जाती है।
तो आप सभी को इन्हीं 2 डेट में से किसी एक डेट को सिलेक्ट कर लेना होता है। यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी देख सकते हैं कि मैंने सारी डिटेल एंटर कर दी हुई है। आपको सेम इसी प्रकार से सारी डिटेल को एंटर कर देना है। उसके बाद में यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिखाई देता है, तो इस ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, जैसे ही मैंने ऐड के ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर देख सकते हैं मेरे ज़मीन की डिटेल यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में अब आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर अब आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, जैसे कि ज़मीन की डिटेल, आपको आपके आधार कार्ड की डिटेल और बैंक पासबुक की डिटेल। इन तीनों चीज़ों को आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होता है। प्रयास करिए कि जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन कर रहे हैं वो 100 KB या फिर 100 KB के अंदर का हो, ताकि प्रॉपर तरीके से अपलोड हो जाए और हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको इन तीनों चीज़ों को, इनके ज़मीन की डिटेल को, इनके आधार कार्ड को और इनकी बैंक पासबुक को आपको PDF फॉर्मेट में स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में आप चूज़ फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जिस भी लोकेशन पर आपने इस डॉक्यूमेंट को रखा हुआ है वहाँ से सेलेक्ट करके आप बारी बारी सारी चीज़ें अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिखाई देता है, इस सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सभी सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप सभी के सामने आ जाता है रिकॉर्ड हैज़ बीन इंसर्टेड सक्सेसफुली, योर फार्मर ID यहाँ पर आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर मेक पेमेंट के लिए बोला जाता है, तो आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप सभी फिर से इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देता है, आपको मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आप सभी को आपकी CSC ID, आज की डेट क्या है, CSC रेफरेंस नंबर, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई जाती है। अब पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर पासवर्ड वाले सेक्शन में आपको अपने CSC का लॉगिन पासवर्ड एंटर करने के बाद में वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आप सभी वैलिडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, एक बार फिर से आप सभी के सामने सेम पेज आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको अपना लॉगिन पासवर्ड ना फिल करके अपने CSC का जो वॉलेट पिन है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होता है। तो यहाँ पर आप फिर से अपने CSC का वॉलेट पिन एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सभी पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके बाद आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार की एक पावती रसीद जनरेट होकर के आ जाती है। अब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है और इसकी पेमेंट भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। अब आपको इस पावती रसीद के साथ में आपको अपने ज़मीन की डिटेल, आपका आधार कार्ड, बैंक पासबुक और राशन कार्ड, इन सभी की कॉपी को आपको अपने ब्लॉक पर अपने कृषि भवन में जमा करवाना होता है। वहाँ पर जमा करवाने के बाद में उनकी तरफ से इसका अप्रूवल दिया जाता है। अप्रूवल होने के बाद में आपका PM किसान पोर्टल पर आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है। फिर उसके बाद में आपको PM किसान सम्मान निधि की इंस्टॉलमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर फ्रेंड्स पेमेंट करते समय किसी भी कारण से अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और जिसके कारण आपकी रिसिप्ट जनरेट नहीं हो पाती है, तो आपको घबराना नहीं है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देता है मेक पेमेंट का, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपसे आपका आधार नंबर और यहाँ पर कैप्चा पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करने के बाद में यहाँ पर कैप्चा को एंटर कर देना है। उसके बाद सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप सभी सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका नाम, आपका एड्रेस और भी कई सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आपको राइट साइड में स्क्रॉल करना है और जैसे ही आप सभी राइट साइड में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप सभी को मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप सभी मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आप सभी आसानी से दोबारा पेमेंट करने के बाद में रिसिप्ट को जनरेट कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको नॉट अकाउंट फाउंड भी आ जाता है और कभी कभी यह तुरंत आपका शो कर देता है। लेकिन अगर आपका तुरंत नहीं शो करता है तो आपको घबराना नहीं है। आप 24 घंटे से 48 घंटे के बाद आप ट्राई करेंगे तो आपका यहाँ पर 100% यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और आपका रिकॉर्ड यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद आप पेमेंट करने के बाद में दोबारा से रिसिप्ट को जनरेट कर पाएंगे। ये था पूरा कंप्लीट वीडियो कि किस तरीके से आप साल 2022 में PM किसान सम्मान निधि का लाभ लेने के लिए एक नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल या फिर सुझाव हो तो प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।